हेलो फ्रेंड्स, आज निफ्टी आपको नीचे क्लोज हुआ है, लेकिन आपको पता है उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट कौन है? उसका सबसे बड़ा कल्प्रिट है आईटी स्टॉक्स। निफ्टी आईटी आज -3.85% नीचे क्लोज हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग मैं बताता हूँ, सबसे टूटने वाला शेयर कौन सा है यहाँ पे, वो है इन्फोसिस। और वो कितना टूटा है? -6.75%। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इन्फोसिस का शेयर प्राइस आज के टाइम पे 1051 चला गया। और सबसे बड़ा बताता हूं, ये तो बाद में रिकवरी आ गया है, अदरवाइज इन्फोसिस का तो आज हालत खराब था। आई थिंक 10% तक चला गया था इन्फोसिस। उसके बाद एलटीआई माइंड्रीम का अगर देखोगे तो वो 4% नीचे क्लोज हुई है। टीसीएस आपको 3.55%, एम्फासिस 2.96% और जो टेक महिंद्रा है वो है 2.6% नीचे। एचसीएल टेक महिंद्रा सब में इतना गिरावट नहीं आया, लेकिन सबसे बड़ा जो गिरावट है वो इन्फोसिस में है। और अगर आपको पता ना हो तो मैं बता देता हूं, निफ्टी आईटी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, उसमें टीसीएस इन्फोसिस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगर ये दोनों गिरेंगे तो निफ्टी गिरेगा। दिस वाज द रीजन कि आज निफ्टी आपको नीचे दिख रहा था। तो ये है, निफ्टी आईटी ने पूरा मार्केट को आज क्रैश करवाया। क्रैश तो नहीं करवाया, आईटी इंडेक्स क्रैश किया, लेकिन मार्केट भी थोड़ा गिरा है उसके वजह से। तो आगे बात करते हैं कि क्या करें। देखो, सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये आया क्यों। तो एक्सेंचर का रिजल्ट आया तो उनका जो परफॉर्मेंस था ना, वो एक्सपेक्टेशन से कम आया, एक्सपेक्टेशन को वो बीट नहीं कर पाए। उसके बाद जो उन्होंने फॉरकास्ट दिया ना, वो फॉरकास्ट को काटा। पहले ये बोलते थे कि हम 3 से 5% ग्रो करेंगे, और ये अब 4% का टारगेट दे रहे हैं। और दूसरा बात क्या है कि इनका क्या बोलना था, जैसे आज के टाइम पे हो क्या रहा है, फोरकास्ट तो ये लोग काट दिया, ठीक है, कम कर दिया 4%। एक्सेंचर जैसे कंपनी के लिए वैसे छोटा है, बड़ा छोटा बात तो नहीं है, लेकिन आपने पहले कुछ बोला था, बाद में कुछ बोला। और सबसे बड़ा बात ये है कि आपने जो नए ऑर्डर्स जीतने थे ना, वो कम जीते। जितना इन्होंने पहले बोला था उससे कम जीता एक्सेंचर वालों ने। तो ये सब कुछ रीजंस थे। उसके बाद एआई का अनसर्टेनिटी तो अलग से बना हुआ है। तो यहाँ पे मेरा क्या टेक है, देखो आज के टाइम पे हो क्या रहा है, कोई भी कंपनी है ना, जैसे इनके क्लाइंट कौन होते हैं, इनके क्लाइंट कोई कंपनी होगी जो कि प्रोडक्ट बनाएगी। फॉर एग्जांपल ले लो, टारगेट वगैरह हो गया, वॉलमार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, ये लोग इनको देंगे। गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट से ऑर्डर मिलता है इनको अलग से। रैकेट बैंक की जैसा कंपनी सब हो गया, ये सब इनके क्लाइंट वगैरह होंगे। ये लोग के उन लोगों के लिए क्या करेंगे, ये लोग डेटा संभालेंगे, डेटा एनालिटिक्स करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे, वेबसाइट बनाएंगे, बहुत तरह का काम, जो भी टेक्निकल कंपनी के लिए काम होता है वो ये सब करते हैं, ठीक है। तो आज के टाइम पे क्या हुआ, एआई आ गया है। तो जब एआई आ गया तो ये सब कंपनी सोच रही है कि एक काम करते हैं, हम थोड़ा खुद खर्चा कर लेते हैं और देखते हैं कि हम अपना पैसा बचा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। तो वो कंपनी को क्या देखा, अरे एआई तो टूल तो काफ़ी हेल्पफुल है, एक काम करते हैं, हम कुछ रिसोर्स को हायर कर लेते हैं और हम देखते हैं अपना काम खुद करके। और उससे क्या होगा कि ये जो पैसा एक्स्ट्रा खर्चा करने वाले थे आईटी कंपनीज को अपने और प्रोजेक्ट देने के लिए, वो अब नहीं देंगे। वो अब क्या करेंगे, अपने आरएनडी में इस्तेमाल करेंगे। और इनका क्या पर्पस है कि अगर हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट सक्सेसफुल हो गया तो हमको टीसीएस को प्रोजेक्ट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा, इन्फोसिस को प्रोजेक्ट देने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो एक्स्ट्रा पैसा आपको टीसीएस जैसी कंपनी को मिलता था, इन्फोसिस जैसी कंपनी को मिलता था, वो अब मिलना बंद हो जाएगा। तो इसीलिए बाजार का ऐसा मानना है, मेरा ऐसा मानना नहीं है, बाजार ऐसा मानती है कि ऐसा हो सकता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मुझे भी बहुत हद तक ये सच लगता है, क्योंकि आप खुद समझो, आपने एआई यूज किया, एआई पावरफुल तो है। तो अभी क्या ना, एक्सपेरिमेंटल फेज चल रहा है कि लोग एआई को लेकर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हम किस किस चीज को ऑटोमेट कर सकते हैं और कहां कहां हम पैसा बचा सकते हैं। भैया सबको मतलब है प्रॉफिट से, हर कंपनी को चाहिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट। तो वो क्या करेंगे, अपने कुछ क्लाइंट को जो काम दी है उसको कम करेंगे, अपने पास प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, और उसके लिए सोच रहे हैं कि अभी हम अपना थोड़ा एक्सपेंड करें, ठीक है। आप देखोगे बहुत सारी इंडियन कंपनीज भी धीरे धीरे इसी रास्ते पे जाएगी, क्योंकि सबको ये चीज़ दिख रहा है कि एआई कुछ नहीं तो हमारा काम आसान कर रहा है। 10 लोगों का काम 8 लोगों से करवा रहा है, ये तो है। और उसके बाद क्या है कि ये एक्चुअली में एआई जो है काफ़ी मतलब कभी कभी गलत बोलती है, हैलुसिनेट करती है, लेकिन है तो यूजफुल टूल। आपका काम बहुत बचाएगी, पैसा भी बचाएगी, लेकिन उसे सही से इस्तेमाल करने के लिए आना चाहिए। डेटा को भी कहीं रखने के लिए जगह होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या बोलना है कि देखो, शॉर्ट टर्म में ना मे बी 1 साल 1.5 साल हो सकता है कि ऐसे स्टॉक्स में पैनिक करे। दीज स्टॉक्स विल बी गुड फॉर ट्रेनिंग, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग वगैरह अगर यहाँ पे किया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर आप 1-1.5 साल के लिए देखा जाओ, टीसीएस वगैरह को अगर आप ट्रेडिंग के लिए कंसीडर करो कि चलो रेंज बाउंड ट्रेडिंग करूं, ठीक है, लो पे खरीदूं, थोड़ा ऊपर जाके बेच दूं, तो ये अच्छा है। लेकिन आप सोचोगे अब इन्वेस्टिंग करें ऐसे कंपनी में, तो देयर आर बेटर ऑप्शंस अवेलेबल मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि बहुत अनसर्टेनिटी है यहाँ पे। आप एक बात समझो, अगर देखो
मेरा बिलीफ, आपका बिलीफ, सबका बिलीफ अलग है, लेकिन व्हाट इफ एआई इनको ठीक ठाक इम्पैक्ट करे। देखो क्या होगा, समझो काम कैसे करती है चीजें। क्लाइंट को दिख रहा है कि एआई यहाँ पे काम कर रहा है, तो क्लाइंट क्या बोलेगा टीसीएस को आके कि भाई एक बार बताओ यार, तुम लोग इतना इतना रिसोर्स मेरे से ले रहे हो, 10 घंटे का ले रहे हो, 10 तुमने लोगों को हायर कर रखा है, तो हमको तुम एक काम करो, इसको 8 लोगों से काम करवाओ। एआई है तुम लोग के पास, उसको स्मार्टली यूज करो, अपने लोगों को एआई में ट्रेन करो और 2 लोगों को निकालो, मुझे मेरा पैसा बचाओ तुम, ठीक है। ये जो घंटा तुम ज्यादा बिलिंग कर रहे हो उसको थोड़ा कम करो, ठीक है। ऐसा करके उनको क्लाइंट बोलेगा। तो आगे क्या होगा, टीसीएस भी प्रेशर में आएगा, ठीक है। तो टीसीएस अगर प्रेशर में आएगा तो वो भी 2 लोगों को निकालेगा। तो इस करके क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे ऐसा हो सकता है फ्यूचर में कि इनका यहाँ पे इंपैक्ट पड़े। क्लाइंट बोले उनको कि तुम थोड़ा थोड़ा रिसोर्स कम करो, अब तो तुम्हारे पास एआई आ गया। देखो लोगों को अंदर से पता नहीं है कि एआई कितना पावरफुल है, नहीं है, क्या हमारे जॉब को वो आसान बना सकता है, कि एक्चुअली में 3-4 लोगों को कट कर सकता है, नहीं पता है। लेकिन चूंकि उसका ऐसा हवा बना हुआ है, दिख रहा है लोगों को कि यूजफुल है, तो लोग क्या करेंगे ना, प्रेशर में आके ऐसे डिसीजन ले सकते हैं अभी। तो आपको क्या करना है, आपको स्किल करना है, अच्छी टेक्नोलॉजी में जाइए आज के टाइम पे, जहां पर रिप्लेस होना उतना आसान नहीं है। और दूसरा बात क्या है कि चूंकि क्लाइंट वगैरह इन लोगों पे प्रेशर डालेंगे तो इनको भी तो फायर करना है। ये भी कमाते कैसे हैं, ये भी तो क्लाइंट के पैसे से कमाते हैं ना। क्लाइंट प्रेशर डालेगी, क्लाइंट को दिख रहा है कि मेरा मार्जिन इंप्रूव होगा, मैं इनको प्रेशर डालता हूं कि तुम कुछ लोगों को फायर करो और कम लोगों से काम करो ताकि हमें कम पैसा देना पड़े। और नए बिजनेस इनके पास आएंगे नहीं। नए बिजनेस क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि क्लाइंट खुद अपना आईटी एआई यूज करके कुछ कुछ करना चाहता है ताकि वो फ्यूचर का एक्सपेंस घटा सके। समझो सब खेला किस चीज का है, सब खेला है, सब अपना प्रॉफिट बनाने को देख रहा है। हर कंपनी यहां पे अपना प्रॉफिट बनाने को देख रहा है, भले वो टीसीएस का क्लाइंट हो या टीसीएस खुद हो। टीसीएस सबको खुद एआई बनाना पड़ेगा ताकि ये अपने काम को आसान करे। आज के टाइम पे क्या है, कल को अगर ये प्रोफेशनल यूज करेंगे, मान लो इनको भी तो यूज करना पड़ेगा प्रोफेशनल एआई वगैरह। चैट जीपीटी का सब्सक्रिप्शन लेंगे प्रोफेशनल वाला, दैट आर वेरी वेरी कॉस्टली। या गूगल जेमिनी का ले या फिर आपको एंट्रोपिक का ले, दे आर वेरी वेरी कॉस्टली, एंटरप्राइज लेवल वाला, ठीक है। काम बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कॉस्टली है। तो सीन क्या है यहाँ पे कि इनको अपना बनाना चाहिए। रिजर्व्स में इतना पैसा रख के कुछ नहीं होगा। टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इनको अपना अच्छा खासा वर्क फोर्स हायर करके करना चाहिए दम भर के अच्छे से। तो मेरा फाइनली क्या टेक है यहाँ पे, देखो टीसीएस वगैरह को अगर आप देखते हो ना तो ट्रेडिंग पर्पस से देखो, यस ऐसा हो सकता है कि कल को सेंटीमेंट सुधर जाए तो यहाँ से डबल हो जाए, बट आई विल से कि इन्वेस्टिंग के लिए ये सब कंपनी नहीं है। इन्वेस्टिंग के लिए स्मॉल कैप हो तो और ऐसी सेक्टर में लगाओ जहाँ पे एक्चुअली में पैसा बने। जैसे आज के टाइम पे रिन्यूएबल का बहुत डिमांड है, बेस का बहुत डिमांड है, ठीक है। तो मेरे चैनल्स पे आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे रिन्यूएबल्स के रिलेटेड, बेस के रिलेटेड, ग्रीन हाइड्रोजन के रिलेटेड, देन डेटा सेंटर्स के रिलेटेड, वो सब जाइए देखिए। ईएमएस में भी बहुत डिमांड है, चाइना के प्लेयर को रिप्लेस किया जा रहा है और अब इंडियन प्लेयर्स दुनिया भर में इलेक्ट्रॉनिक्स बना के बेचेंगे। ऐसा हो सकता है अगले 4-5 साल में हो। तो इंडिया के प्लेयर्स के पास बहुत डिमांड है इन सब सेक्टर में। आईटी सेक्टर से निकलो, दिस इज मैच्योर इनफ। बहुत छोटी छोटी कंपनी यहाँ पे आ चुकी है आज के टाइम पे। उतना ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ अब इनमें नहीं होगा। वो अधिक से अधिक 10-12-15% का सीएजीआर कभी कभी अचानक से शूट अप कर जाए तो वो बहुत बड़ा बात है। और सबसे बड़ा बात क्या है, अनसर्टिनिटी। मार्केट में कहां पैसा नहीं बनता है, जहां पे अनसर्टिनिटी होता है। टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो सब में अनसर्टेनिटी है। जब तक ये अनसर्टेनिटी पूरी तरह से क्लियर नहीं होगा, बड़ा पैसा तो इनमें नहीं बनेगा। ट्रेडिंग के लिए ठीक ठाक हो सकता है, थोड़ा बहुत बन जाए, लेकिन अनसर्टेनिटी है। यहाँ पे बड़े लोग ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, मूविंग एवरेज वगैरह यूज करके, लेकिन होल मार्केट इज वेरी वेरी चीप आज के टाइम पे। तो व्हाई टू डू ट्रेडिंग। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा एक कोर्स है ऑनलाइन लर्निंग सेशन का, वो ले लो, लिंक आपको मिल जाएगा नीचे फर्स्ट पिन्ड कमेंट में। उसमें मैंने बताया हुआ है फॉरवर्ड कैलकुलेशन करना, अच्छे कंपनी को ढूंढना, एआई का इस्तेमाल करना अपने रिसर्च में, प्रॉफिट बुकिंग कैसे करें, सेलिंग स्ट्रेटजी, बाइंग स्ट्रेटजी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, और एक मैं ट्रेडिंग टेक्नोलॉजी भी, ट्रेडिंग टेक्निक भी सिखाया हूं, जिसका फायदा उठा के आप ऐसी कंपनी में शॉर्ट टर्म में क्विक मनी बना सकते हो। क्विक मनी मतलब with some accuracy, not 100% accuracy, but it will work, it can help you। अगर डिसिप्लिन से करो तो 20-25% का सीएजीआर बन सकता है अगर अच्छे से करो, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मार्केट कंडीशन, बट इट इज इनफ टू बिट म्यूचुअल फंड, एटलीस्ट क्या बोलते हैं, इंडेक्स एंड म्यूचुअल फंड। तो नीचे आपको पिन मिल जाएगा, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा, जाकर रजिस्ट्रेशन कर दो वहां पे। और एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, देखो ये कैसे पता मुझे कि यहाँ पे अनसर्टेनिटी और दिक्कत होता है, ये बात समझो। पेंट कंपनी के साथ क्या हुआ, जैसे आपको बिरला ग्रुप ने वहां पे एंटर किया, ठीक है,
तो वहां पे प्रॉब्लम हो गया बिरला ओपस वाला पेंट का, क्योंकि अनसर्टेनिटी क्रिएट हुआ, क्योंकि माहौल भी खराब था, वो अलग बात था। पेंट का थोड़ा सा डिमांड वगैरह वो हो गया था। देखो अपना एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर भी देश का था कि उतना ग्रोथ नहीं था उस टाइम पे, ग्रोथ तो था मतलब वो लोअर स्टेटा के लोगों को काफ़ी सफरिंग हुआ था वहाँ पे, ठीक है। तो टैक्स बहुत ज़्यादा था, लोगों के हाथ में पैसा वगैरह नहीं बच रहा था, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स, पर क्या हुआ अनसर्टिनिटी हुआ जिसकी वजह से वैसी कंपनी को पैसा नहीं मिला उतना, ना उनका पी रेटिंग वगैरह हुआ। उससे पहले बजाज फाइनेंस में सेम चीज़ हुआ था, जब जियो फाइनेंस का हल्ला हुआ, भले ही बजाज फाइनेंस का रिजल्ट कभी उतना खराब नहीं हुआ, लेकिन उनके शेयर में उतना पैसा नहीं बना, कुछ टाइम तक वो सिर्फ कॉन्सोलिडेट करता रहा। मे बी दिस कैन हैपन विद IT कंपनीज टू। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि IT कंपनीज भी ऐसे करे कुछ टाइम तक, अब तो थोड़ा बहुत AI का इंपैक्ट क्लियर हो। जैसे मेरा क्या है ना कि क्लियर अगर जब तक नहीं होगा कि AI का कितना इंपैक्ट नहीं है, तब तक कैसे आगे बढ़ेगा। चलो AI को 20% वर्कफोर्स काटना है काटे, 10% रेवेन्यू काटा है काटे, पर उसके बाद तो ऊपर जाएगा ना, तो वही तो क्लैरिटी नहीं मिल रहा है ना। आज के टाइम पे क्लैरिटी बहुत जरूरी है। तो जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलता है, मुझे लगता है मे बी दिस कंपनी कैंट मेक बिग मनी, ठीक है। मेरे हिसाब से कंपनी सब बर्बाद नहीं होने वाली है, बहुत चीप वैल्यूएशन पे है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, FIS खरीद के गए हैं, और अगर आप सेकेंड हाफ में देखोगे TCS सबका चार्ट जाके, तो सब में आपको ग्रीन ग्रीन कैंडल दिखेगा, शेयर प्राइस लास्ट मोमेंट में ऊपर गया है। इसका मतलब क्या है, FIS ने आके खरीदा है। मे बी चांसेस बहुत हाई है कि FIS ने इनको खरीदा है, IT कंपनीज को। तो सीन क्या है यहाँ पे, FIS फिर से मार्केट में आ रहे हैं, मे बी IT कंपनीज में ही आ रहे हैं, लेकिन IT कंपनीज आर फॉर ट्रेडिंग। ये बात समझो, आज के टाइम पर अगर आपको इन्वेस्टिंग करना है, बड़ा पैसा बनाना है, तो गो लुक फॉर स्मॉल कैप। बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे आपको मेरे चैनल पे, गो लुक एट दैट, मेरे सेशंस लो, इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू। डोंट वेस्ट योर मनी ऑन लार्ज कैप वगैरह, दे आर गुड फॉर ट्रेडिंग, पर इफ यू वांट टू मेक बिग मनी, अच्छा खासा पैसा, तो लार्ज कैप वांट डू इट। या रिस्क कम होता है, लेकिन मार्केट में आए हो, खुद का पैसा बना रहे हो, खुद से मेहनत कर रहे हो, तो थोड़ा सीखो और अच्छी जगह करो, मेरा यही बोलना है। एंड नॉन ऑफ दीज वर बाय से इस बात को समझ लेना, ठीक है। फाइनली मेरा क्या टेक है, मुझे ऐसा लगता है कि IT कंपनी आज के टाइम पे अगले एक डेढ़ साल तक मे बी ऐसे करे, ठीक है। और क्या बोलते हैं, उसके अलावा ये लोग आपको ट्रेडिंग कंपनी बनी हुई, जब तक AI का अनसर्टी क्लियर नहीं होता है, मे बी हो सकता है अगले 3 महीना में ही हो जाए, आई डोंट नो, पर जब तक क्लैरिटी नहीं मिलता है, तब तक मुझे ऐसा चांसेस लग रहा है। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, एंड बाय एंड थैंक यू।